आज का जो मैं टॉपिक बताने जा रहा हूँ वो है एक्सरसाइज 7.1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमको सबसे पहले चैप्टर में पढ़ना है दूरी सूत्र के बारे में, यानी डिस्टेंस फॉर्मूले के बारे में। तो 7.1 में हमारा जो पहला क्वेश्चन है, सवाल है, उसको ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित युग्मों के बीच की हमको दूरियां ज्ञात करना। हमको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा दूरियां ज्ञात करें। तो पहला क्वेश्चन है 2,3 4,1। ठीक है, हमारा कोई दो युग्म दे दिया है, हमको उनके बीच की क्या निकालनी है, दूरी। तो देखिए, इसको बनाने का सबसे पहले तो हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए, और इस चैप्टर में सिर्फ ओनली फॉर वन फॉर्मूले से हमारा सारा काम हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले इसको बनाएंगे। पहले आगे वाला पोर्शन कहलाता है भुज, इसको कहते हैं हम कोटि, भुज कोटि। तो यहाँ भुज दो बार है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x1 से पहले भुज को शो किया, y1 से 3 को शो किया, x2 पे कौन 4, y2 पे कौन 1। ये पहला क्वेश्चन है, इसलिए मैं पूरा एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। चलिए अब हम दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे। हमको इन दोनों के बीच की दूरी निकालना था। दूरी डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और एक बात याद रखना है, कोड अगर बदलेगा, हो सकता है बहुत आदमी क्या करता है कि x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 भी आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन कोड पे ध्यान रखना है। कोड 21, तो इधर भी कोड 21 ही रहना है। इधर नहीं कि कोड इधर x2 माइनस x1 है, इधर हो जा रहा है y1 माइनस y2, वो चीज नहीं होना चाहिए। ठीक है, x2 में से हम किसको घटा रहे हैं, x1 को, और y2 में से किसको घटा रहे हैं, y1 को। चलिए, तो x2 पे आप देख सकते हो यहाँ कौन है 4, माइनस था माइनस। x1 पे कौन है 2, 2 का स्क्वायर। y2 पे कौन है 1, y1 पे कौन है 3 का स्क्वायर। 4 में से 2 जाएगा, तो हम जानते हैं जनरली क्या होता है 2। चलिए, प्लस माइनस, इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस, प्लस माइनस माइनस, यानी -2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4, और ये 2 का स्क्वायर भी 4। और एक बात याद रखना, किसी पे पावर सम संख्या हो वो हमेशा पॉजिटिव का साइन देता है। अब जैसे देखिए, -2 को हम 2 बार गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 2 दूनी 4। इस वजह से हमको यह सीधी बात याद रखना है कि जिस पे पावर सम संख्या हो वो साइन हमेशा पॉजिटिव देता है, इसलिए वजह से पॉजिटिव। 4 और 4 जोड़ेंगे 8। अब इस √8 को हम लिख सकते हैं 2√2। अब आप सोचते हो 2√2 आया कैसे, तो देखिए हम यहाँ पे कर रहे हैं क्या, इसका रफ में निकाल दे रहे हैं। इसको हम 3 टाइम्स लिख दे रहे हैं। किसको, √8 को कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। तो आप देख रहे होगे 2 का स्क्वायर बन रहा है, और ये 2, ये स्क्वायर ये रूट हो गया बाहर, लेकिन बेचारा 2 का पेयर नहीं बन रहा था, इस वजह से ही रूट के अंदर इसका वैल्यू होगा 2√2। तो पहला क्वेश्चन ये मैंने बताया, सेम इसी पैटर्न पे आप क्वेश्चन नंबर 2 देखें, आपको जरूर समझ में आएगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, -5,7 और दे रहा है हमको -1,3। चलिए ध्यान से देखिएगा इसको। तो पहले की तरह हम यहाँ पे सीधा लिख लेते हैं, x1 पे कौन -5, y1 पे कौन x1 y1, x2 पे कौन -1, y2 पे कौन 3। अब हम फॉर्मूला रख चुके हैं दूरी का, हमने इसको इसलिए नहीं मिटाया था। चलिए, x2 पे कौन है, आप देख सकते हो -1, ये माइनस, ठीक है, और ये माइनस माइनस माइनस, ये हो गया +5 का होल स्क्वायर। देखिए, ये माइनस, हम इस माइनस की बात कर रहे हैं, और x1 के आगे माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस कर दिया हमने। y2 पे कौन है 3, y1 पे कौन है 7 का होल स्क्वायर। इस 5 में से 1 को लेस करेंगे तो कितना होगा 4, प्लस माइनस माइनस, 7 में से 3 जाएगा 4, इस 7 के आगे है माइनस, इसलिए माइनस का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16। और अभी हम सीख चुके हैं कि किसी पे पावर अगर हमारा क्या होता है,
सम संख्या होती है वो आगे में भले नेगेटिव उसके अंदर हो तो वो वैल्यू हमेशा प्लस का देता है। तो -4 को अगर हम 2 बार गुना करेंगे तो होगा 16। 16 जोड़ेंगे तो हम जनरली जानते हैं 32। और इसको देखिए हम इजिली तोड़ दे रहे हैं, √16 गुना 2, क्योंकि 16 दूनी 32 होता है। तो 16 का हम लोग जानते हैं वैल्यू, अगर इसको हम अलग करना चाहें तो यहाँ पे हम अलग कर देते हैं। देखिए √16 गुना 2 है ना, √16 का वैल्यू आप जनरली जानते हो कि कितना होता है 4। √16 का वैल्यू कितना होता है 4, हमने 4 लिख दिया, लेकिन 2 का तो नहीं होता है, इसको हम लिख सकते हैं 4√2। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड माइनस प्लस पे बस आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन में कोई खास रम नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को आप ध्यान से समझेंगे, फर्स्ट का थर्ड। x1 पे a, y1 पे b, x1 y1, x2 पे -a, y2 पे -b। अब हमने फॉर्मूला दूरी सूत्र का लगा दिया। x2 पे कौन है -a, x1 पे कौन है a, इसका होल स्क्वायर, y2 पे कौन है -b, माइनस रखा, y1 पे कौन है b। ठीक है, फॉर्मूला लिखने के बाद हमने सिर्फ वैल्यू को पुट कर देना है। x2 पे कौन है -a, ये माइनस यहाँ का लगाया फॉर्मूले का, x1 पे कौन है a। अब इधर का आप समझ चुके होंगे। चलिए -a और -a जोड़ेंगे, -a और -a जोड़ेंगे तो क्या होगा -2a का होल स्क्वायर, -b और -b को जोड़ेंगे तो -2b का होल स्क्वायर। अब हम एक काम करेंगे, -2a को हम 2 बार गुना करेंगे, -2a को कितनी बार गुना, 2 बार। क्यों? क्योंकि पावर यहाँ 2 है। तो माइनस माइनस हमारा देता है साइन प्लस का, और 2 दूनी 4, 4 लिख दिया। a कितने टाइम्स है, 2 बार दिख रहा है, हमने a पे पावर 2 लिख दिया। 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया 4b स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखिए तो इन दोनों में कुछ कॉमन हो रहा है, तो कॉमन कौन हो रहा है 4, ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चलिए अब हम यहां से 2 वैल्यू अलग कर दे रहे हैं, √4 को अलग कर दे रहे हैं, √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को अलग कर देना है। तो 4 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, √4 का वैल्यू 2, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये मेरा क्या हो गया आंसर। कुछ बच्चे यहाँ पे मिस्टेक क्या करते हैं कि ये स्क्वायर रूट काटना शुरू कर दे। जब तक इन दोनों को हम ऐड नहीं करेंगे तब तक हम रूट हटा नहीं सकते हैं। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पर समझा देता हूं। यहाँ पर एक मान लीजिए कि कोई बंदा दिया 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, तो पहले आप क्या करोगे, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। ऐसा नहीं कि ये स्क्वायर ये रूट काट दिया 6 लिख दिया और ये स्क्वायर ये रूट काट दिया 8 लिख दिया। देखिए ये प्रोसेस जब भी होगा, अगर यहां इनटू होता तो हम कर सकते हैं, अगर इनटू होता तो हम कर सकते हैं। चलिए मेरी बात को अब थोड़ा हम और धीमा कर देते हैं। 6 का स्क्वायर है प्लस 8 का स्क्वायर है, तो 6 का स्क्वायर पहले हम 36 लिखेंगे, 8 का स्क्वायर 64 लिखेंगे, दोनों को जोड़ेंगे होगा 100। तो 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का। तब ये स्क्वायर ये रूट कटा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन रहता 6 का स्क्वायर इंटू का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर ये रूट हम काट लेते हैं, ये स्क्वायर ये रूट हम काट लेते हैं और इसको लिख देते हैं 48। लेकिन यहां पर आप ध्यान से देखिए, a स्क्वायर है b स्क्वायर, ये दोनों ऑलरेडी कभी जुटेगा भी नहीं, इसलिए यहां से हम क्या करेंगे, √4 कॉमन कर ली। भले देखिए दोनों में कॉमन कौन हो रहा था, हमने यहां से देखा 4 कॉमन हो रहा था, 4 कॉमन कर लेना है। और √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये दोनों जुटेगा नहीं, इसलिए इसका वैल्यू रूट से बाहर नहीं होगा। ठीक है, तो 2 √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में है, हमारा बिंदुओं का जिक्र हो रहा है, यानी एक से ज्यादा बिंदु है। 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, आइए, यानी x1 भी 0, y1 भी 0, x2 मेरा दे रहा है 36 और ये दे रहा है 15। इस क्वेश्चन को मैं 2 तरीके से बताने जा रहा हूं। ठीक है, फिलहाल पहले इस फॉर्मूले पे देख लीजिए। x2 पे कौन 36, x1 पे कौन 0, y2 पे कौन 15 और y1 पे कौन 0।
तो हम जनरली जानते हैं कि 36 में से 0 को लेस करेंगे तो 36 होगा, 15 में 0 को लेस करेंगे तो 15 होगा। 36 का स्क्वायर होता है 1296 और 15 का स्क्वायर 225। अब इन दोनों को हम ऐड करने पर आ रहा है 1521। तो 1521 कितने का स्क्वायर होता है? 39 का स्क्वायर। ये स्क्वायर ये रूट कट जाएगा, वैल्यू कितना आएगा? 39। संरेख पे आधारित संरेख है क्या, पहले उसको हम समझ लेते हैं और थोड़ा सा कुछ मैं पॉइंट बताऊंगा ताकि आपको संरेख का क्वेश्चन इजिली समझ में आ जाए। देखिए, संरेख का मतलब होता है सीधी रेखा, ठीक है। तो यहां पर मेरा कोई 3 पॉइंट क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो पहले मैं उससे रिलेटेड थोड़ा सा बात बताना चाहूंगा। तो देखिए, मान लीजिए ये 3 पॉइंट है, अगर हम इसको मिलाएं, यहां से यहां तक की दूरी, सपोज डैट इस बिंदु को नाम दिया ए, इस बिंदु को नाम हमने दिया बी, ठीक है। थोड़ा और बोल्ड कर देते हैं बिंदु को। तो यहां ए से बी की दूरी, ठीक है, एक पॉइंट और है सी, बी सी की दूरी। तो यहां पर आप देख रहे होंगे मेरा क्या पॉइंट है? 3 पॉइंट, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। ये तीनों सीधा खड़ा है, एक ही सीध में है, इस वजह से इसको हम बोलते हैं संरेख। और संरेख का यहां पर जो क्वेश्चन आएगा तो आपको पकड़ना कैसे, संरेख है या नहीं, तो कैसे पकड़ेंगे? देखिए, सपोज डैट मान लीजिए कोई बंदा बोला कि ए और बी की जो दूरी है वो 4 है, यानी ए से बी तक की दूरी कितनी है? 4 है। कोई बंदा बोल दिया कि बी से सी तक की दूरी 3 है, यहां पे हम लिख रहे हैं बी सी की दूरी कितनी है? 3 है, ठीक है। तो ए से सी तक की दूरी आप कितनी होगी, आप समझ ही चुके होंगे कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा वैल्यूशन किसका निकलेगा? ए से बी तक का वैल्यू 4 है, बी से सी तक का वैल्यू 3 है। अगर हम इस पूरे को जोड़ेंगे तो वैल्यू कितना आएगा? 7। अगर मान लीजिए कोई भी पॉइंट ए बी का डिस्टेंस और बी सी का डिस्टेंस का जोड़, ए बी का डिस्टेंस और बी सी के डिस्टेंस का जोड़, अगर इस पूरे डिस्टेंस के यानी D3 हम कुल दूरी, ठीक है, के बराबर हो। आपको ये पॉइंट में याद रखना है कि AB और BC का जो डिस्टेंस है वो किसके डिस्टेंस के बराबर अगर आ जाए तो वो मेरा क्या होगा? बिंदु संरेख होगा। अगर इन दो का जोड़ AC के इक्वल नहीं आएगा, बराबर नहीं आएगा, तो समझ लेना कि वो बिंदु मेरा क्या होगा? संरेख नहीं होगा। संरेख के लिए शर्त यही है कि हमारी 2 भुजाओं का जोड़ यानी 2 डिस्टेंस का जोड़ तीसरे के क्या आना चाहिए? बराबर आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 को मैं अब बताने जा रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, क्वेश्चन है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 उसके बाद है 2,3 और -2,11 बिंदु संरेख है या नहीं, हमको ये चेक करना है, ठीक है। हमको क्या चेक करना है? बिंदु संरेख है या नहीं, तो हमको चेक करना है। तो देखिए कैसे चेक करेंगे। अभी तक हम लोग डिस्टेंस में 2 ही पॉइंट पढ़ रहे थे। सबसे पहले हम एक काम करेंगे कि इन तीनों को कुछ हम एक पॉइंट मान लेंगे। तो सपोज डैट हम एक काम करेंगे, माना कि ए 1,5, बी 2,3 और सी -2, क्वेश्चन में है -11, ठीक है, बिंदुएं हैं। सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे ए बी का। किसका डिस्टेंस? ए बी का। चलिए, तो पहले हम डिस्टेंस ए बी का निकालते हैं, ठीक है। आप लोग फॉर्मूला रिवाइंड करते रहेंगे। x2 में से किसको लेस करना है? x1 को। और y2 में से किसको लेस करना है? y1 को, ठीक है। और ध्यान से देखिएगा, कुछ है नहीं, x1 y1, x2 y2। हम इस भुज में से इस भुज को घटा दे रहे हैं सिंपली। 2 में से किसको लेस किया? 1 को। 3 में से किसको लेस करेंगे? 5 को, ठीक है, क्योंकि हम डिस्टेंस किसका निकाल रहे हैं? ए बी का।
तो इस भुज में से इस भुज को माइनस किया, इस कोटि में से इस कोटि को माइनस किया। चलिए 2 में से 1 जाएगा 1, 5 में से 3 जाएगा तो -2 का स्क्वायर 1 आया, -2 का स्क्वायर कितना होगा 4, यानी ये आया √5। अब हम डिस्टेंस निकालेंगे BC का, ठीक है, आप लोग इसके नीचे बनाएंगे। चलिए BC का डिस्टेंस फॉर्मूला के बेस पे अब हम डिस्टेंस BC का निकाल रहे हैं इन दोनों पे। तो x2 पे कौन है -2 फॉर्मूले का माइनस, x1 पे कौन है 2, y2 पे कौन है -11 और y1 पे कौन है 3 का होल स्क्वायर। -2 का -2 और -2 हो जाएगा +4, लेकिन साइन यहाँ का है कराएगा, इनटू में थोड़ी ना है कि माइनस माइनस प्लस कर देंगे, माइनस माइनस प्लस करना है यानी इन दोनों को जोड़ना है। लेकिन साइन यहाँ पे देखेंगे बड़ा कौन है तो दोनों इक्वली है और दोनों के आगे माइनस है, माइनस रख दीजिए। माइनस माइनस प्लस 14, बड़ा कौन है 11, जो अंक बड़ा हो उसके आगे का साइन लेते हैं। तो साइन कौन सा है माइनस का, ठीक है, पावर 2 जैसे था वैसे। 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 14 का हुआ स्क्वायर 196। चलिए अब जोड़ते हैं, 6 और 6 12 के 2 हासिल 1, 19 1 20 और 1 21, 212। अब हम डिस्टेंस निकालेंगे किसका, AC का डिस्टेंस निकालेंगे। आइए तो A पे और C पे फोकस करना है। -2 में से हम लेस किसको कर रहे हैं 1 को, ठीक है, हम इसको और इसको लेके चल रहे हैं A और C को। चलिए अगला कौन है y2 पे कौन है -11 और y1 पे कौन है 5। -2 और -1 जोड़ेंगे तो कितना होगा माइनस माइनस प्लस, 2 बड़ा था इसलिए नेगेटिव का साइन, और ये हो गया -16 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 और 16 का स्क्वायर 256। हम सीधा कर दे रहे हैं, 3 का स्क्वायर 9 और 16 का स्क्वायर 256। चलिए इन दोनों को जोड़ने पर 265 आया। इस तरह से पहले हमने क्या किया कि AB का डिस्टेंस निकाला, BC का डिस्टेंस निकाला और AC का डिस्टेंस निकाला, ठीक है। अब हम क्या करेंगे ध्यान से देखिए, मैंने आपको पहले बताया था इन दो का जोड़ AB और BC का जोड़ AC के इक्वल आ रहा है कि नहीं, हमको ये चेक करना है। तो इन तीनों लाइन नोट करने के बाद हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, पहले हम कहीं पे लिख लेते हैं। AB का वैल्यू कितना आया है √5 आया है, BC का वैल्यू आया है √212 और AC का वैल्यू आया है √265। चलिए सबसे पहले AB प्लस BC करते हैं, ठीक है। तो AB का वैल्यू है √5 और BC का वैल्यू है √212। ये दोनों फिलहाल जुटेगा नहीं। अगर मान लीजिए आप जोड़ भी लेते हो तो ये जुड़ने वाला है नहीं, ठीक है। AB का वैल्यू आ रहा है √5 और BC का वैल्यू आ रहा है √212। ये जुटना नहीं है, ये दोनों ये जुटेगा भी नहीं, ठीक है, क्योंकि हमेशा जब भी जुटता है याद रखना है √5 और √5 ही जुटेगा। अगर आगे में 2 है तो भी जुटेगा, ये चीज कॉमन होगी तब हमारा वैल्यू जुटता है। तो फिलहाल यहाँ पर देख रहे हैं कि एक तरफ √5 है, √212, ये तो जुटना है नहीं। आइए अब हम देखते हैं AC का वैल्यू कितना है √265। अगर आप √5 का मान रखें तो 2.236 समथिंग होता है और √12 का भी वैल्यू अगर हम निकाल लें और जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसके इक्वल नहीं आ रहा है। और वैसे भी अगर मान लीजिए कि रूट हटा के भी जोड़ते हैं तो भी ये वैल्यू हमारा नहीं दे रहा। कहने का मतलब AB और BC का जोड़ जो है वो AC के बराबर नहीं आ रहा है। AB और BC को अगर हम जोड़ दे रहे हैं तो वो AC के इक्वल नहीं है। तो यहां पे लिखेंगे अतः बिंदु संरेख नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है जांच करें कि 5, -2, 6, 4 और 7, -2 संधिबाहु त्रिभुज के शीर्ष है
या नहीं, हमको चेक करना है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है कि नहीं। तो देखिए सबसे पहले हमको 3 पॉइंट दे दिया है। कौन पॉइंट? 3 पॉइंट। तो हम इसको a मान लेंगे। अब हम लिखा नहीं रहे हैं, माना कि a 5, -2, b 6, 4 और c 7, -2 त्रिभुज के शीर्ष बिंदु हैं। त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है। हमको ये नहीं लिखना है कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है, क्योंकि हमको साबित करना है कि ये समद्विबाहु है या नहीं। फिलहाल हम क्या लिखेंगे, माना कि a 5, -2, b 6, 4 और c 7, -2 त्रिभुज के शीर्ष बिंदु हैं। ठीक है, हमने इसको a मान लिया, इसको b मान लिया और इसको c मान लिया। ठीक है, 6, 4 और इसको 7, -2 और इसको 5, -2। हम इसको मिला देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको त्रिभुज चेक करना है। तो पहले फिलहाल हमने त्रिभुज बना लिया। ठीक है, हमको चेक करना है समद्विबाहु। तो आपने 3 चीज भुजा के आधार पर पढ़ी है। त्रिभुज 3 प्रकार के, कोण के आधार पर भी 3 होते हैं। तो हमको यहाँ भुजा से रिलेटेड थोड़ा सा पोर्शन याद रखना है। अगर तीनों भुजा बराबर आ जाती है तो वो त्रिभुज मेरा समबाहु होगा। अगर तीनों भुजा अलग अलग आएगी तो वो मेरा होगा विषम बाहु। अगर कोई 2 भुजा बराबर आ जाती है तो वो मेरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज। मैंने क्या कहा, तीनों भुजा बराबर आ जाए तो समबाहु, कोई तीनों अलग आ जाए तो विषम बाहु, कोई 2 भुजा बराबर आ जाए, कोई भी 2 भुजा अगर इसकी बराबर आ जाएगी तो ये मेरा क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। चलिए, तो सबसे पहले हमने इसको a मान लिया, इसको b माना, इसको c माना। आप लोग लिख लेंगे, माना कि a 5, -2, b 6, 4, c 7, -2 त्रिभुज के शीर्ष बिंदु हैं। अब हम डिस्टेंस निकालेंगे सबसे पहले AB का। किसका डिस्टेंस? AB का। चलिए, तो 6 में से किसको घटाना है? 5 को। ठीक है, 4 में से किसको घटाएंगे? तो घटा रहे हैं और इसके आगे ऑलरेडी घटाव का साइन है, ये कन्वर्ट हो गया +2। और नहीं तो आप एक काम कीजिए, फॉर्मूला सामने रखिए और बैठालना शुरू कीजिए। x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2। x2 में से x1, तो x2 पे 6 है फॉर्मूले का माइनस, x1 पे है 5, y2 पे है 4 फॉर्मूले का माइनस, और ये माइनस मैंने कर दिया प्लस। और कौन है? ठीक है, आइए 6 में से 5 लेस हुआ 1, और जनरली आप समझ चुके होंगे कितना आया, 6 का स्क्वायर। 1 + 36 √37। AB का डिस्टेंस निकालने के बाद अब हम निकालेंगे BC का डिस्टेंस। तो B और C, ठीक है। चलिए, 7 में से किसको लेस करेंगे? 6 को। 7 - 6 का स्क्वायर। -2 में से किसको लेस करेंगे? 4 को। तो -4 का होल स्क्वायर। चलिए, 7 में से 1 गया, 6 का स्क्वायर, और ये -6 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, -2 और -4 को जोड़ेंगे -6। चलिए, 1 + 36, ये आया √37। आपको थकना नहीं है, यहाँ 2 निकालने के बाद आपको तीसरी भुजा भी निकालनी है। 7 ABC, अपना पेंसिल से लिख लेंगे। चलिए, AC हमको वैल्यू किसका निकालना है? AC का डिस्टेंस ना। तो आइए, 7 में से किसको घटाएंगे? 5 को। -2 में से किसको? -2 फॉर्मूले का माइनस, और ये माइनस हो गया प्लस। ठीक है, क्या हो गया? प्लस। तो 7 में से 5 जाएगा 2 का स्क्वायर, और 2 में 2 जाएगा 0 का स्क्वायर, यानी √4 + 0, यानी √4। 4 का वैल्यू कितना आया? 2। अब देखिए ध्यान से, तो यहां पर मेरा AB और BC का वैल्यू सेम आ रहा है सिवाय AC के। इसका मतलब जो क्वेश्चन में हमको चेक करने को दे रहा था समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं, तो हमारा ये समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष आ रहा है, क्योंकि यहां पे लिखेंगे, अतः यह समद्विबाहु त्रिभुज
के शीर्ष हैं, ठीक है, चूंकि ए बी, ठीक है, ए बी बराबर कौन आया, बी सी, ठीक है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज की कोई भी दो भुजा आपस में क्या होती है, बराबर, क्योंकि यहाँ दो भुजा मेरी इक्वल आ रही थी, इसलिए ये त्रिभुज कौन सा था, समद्विबाहु त्रिभुज। उम्मीद है कि आज का क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और इसके बाद मैं जस्ट इसके कुछ क्वेश्चन और बताने जाऊंगा जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।